हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 10 मैथ चैप्टर 3 एक्सरसाइज 4 रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्यूशन पार्ट सेकंड। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10 मैथ के चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 4 के रिमेनिंग क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चे, इस पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इस पार्ट में हम लोग ना क्वेश्चन नंबर 4 के जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं ना, कौन कौन से क्वेश्चन बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का बच्चे हम लोग का थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ और 9 क्वेश्चन बचा हुआ है। इसको हम लोग क्या करेंगे, पढ़ करके समझेंगे। और बच्चे, इस वीडियो के एंड में क्या मिलेगा आप लोग को, इस एक्सरसाइज का ना आप लोग को मॉडिफाइड नोट्स मिलेगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ करके समझते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है ना कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग को करना क्या है, सॉल्व करना है इन सभी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को विथ द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। अच्छा, अब हम लोग को करना क्या है, इसको फॉर्मूला की हेल्प से करना है सॉल्व। देखिए बच्चे, इन सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का ना आपको मैं 2 मिनट में बता चुका हूं पहले ही। तो बोलोगे सर कौन सा बताए हैं, कहां पर बताए हैं। तो देखिए बच्चे, पहला आप लोग को बताया हूं मैं यहाँ पर, ये देखिए पहला आप लोग को बताया हूं मैं एक्सरसाइज 3 में, ठीक है ना, मतलब कि पहला नहीं सेकंड मेथड है ये। तो इसको आपको बताया, देखिए हम लोग को सॉल्व करना है इक्वेशन को किस मेथड से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, ये बता चुका हूं यहाँ पर। और एक्सरसाइज 2 में आप लोग को मैं यहाँ पर देखिए सॉल्व करना सिखाया हूं मैं इक्वेशन को किसकी मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से, मतलब कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करो और अपना आंसर लेकर के आओ, ये सिखा चुका हूं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज 4 में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 4 में ना हम लोग फॉर्मूला की हेल्प से क्या करेंगे, इसके इक्वेशन को, मतलब कि इसको इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इसका आंसर लेकर के आएंगे, मतलब कि एक्स का वैल्यू लेकर के आएंगे। तो यहाँ पर बच्चे फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है हमारा यहाँ पर, लिखिए, जो हमारे इंडियन मैथमेटिशियन थे जिनका नाम क्या था बच्चे, जिनका नाम था श्रीधराचार्य। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ना किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या दिया था, एक फॉर्मूला दिया था। इस फॉर्मूले में ना बोला था ना कि एक्स का वैल्यू क्या निकलेगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। आप लोगों ने अभी तक पढ़ा होगा ना एग्जाम अपने स्कूल में, तो आप लोग को याद भी होगा। नहीं याद है ना तो 3-4 बार आप बनाइए क्वेश्चन, आपको ये आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है ना। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, ठीक है ना। तो यही है बच्चे। तो यहाँ पर एक काम करता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 को ना मैं कॉपी में ही लिख करके आप लोगों को समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा नोट डाउन है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि हम लोग को ना सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, और किसकी हेल्प से, विद द फॉर्मूला, हेल्प ऑफ फॉर्मूला। तो इसको ना बोलते हैं ना ऐसा करके कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ श्रीधराचार्य फॉर्मूला। श्रीधराचार्य फॉर्मूले की हेल्प से क्या करना है, आपको इसको सॉल्व करना है। तो पहले मैं यहाँ पर ना लिख दूँ ना, देखिए बच्चे, जब यहाँ पर x रहेगा ना तो आप क्या करेगा, x इज इक्वल टू करके लिखेगा। जब यहाँ पर y रहेगा तो आप y इज इक्वल टू करके लिखेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, x है, तो x का फॉर्मूला क्या, मतलब कि फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। तो हम लोग बोलेंगे क्या, हम लोग बोलेंगे ना, अच्छा इसको ना ऐसे भी लिखते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाय 2a। तो मैं बोलूंगा ना, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पर d क्या है, तो मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोग को पिछले वीडियो में कि ना d का वैल्यू क्या है बच्चे, d का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप क्या करिए, आप अलग से d निकाल लीजिए और यहाँ पर फिर पुट करके आप सॉल्व करिए, वो भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए और अपना सॉल्व करिए, मतलब डायरेक्ट इसको लगाइए और सॉल्व करिए। तो बोलोगे कि सर इसको करने के लिए हम लोग को सर b का वैल्यू, फिर a का वैल्यू और c का वैल्यू पता होना चाहिए। तो हाँ बच्चे, तो हम लोग क्या करेंगे, जो पिछले वीडियो में कर रहे थे ना हम लोग, कि हम लोग a b और c का वैल्यू फाइंड कर रहे थे, वैसे हम लोग को करना क्या है, यहाँ पर भी a b और c का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। तो वैसे ही बोलूंगा, पहले हम लोग बोलेंगे वैसे ही, हम लोग बोलेंगे ना कि ऑन कंपेयरिंग द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ, अच्छा इक्वेशन लिखा नहीं, कोई बात नहीं, इक्वेशन विथ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। फिर आगे लिखते हैं ऐसे करके कि वी गेट a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू। तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि हम लोग क्या करेंगे, जो भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन है, ये वाला, इसको हम लोग क्या करवाएंगे, इससे कंपेयर करवाएंगे। तो जब हम लोग एक्स स्क्वायर से कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू क्या मिल जाएगा, हम लोग को a का वैल्यू 6 मिल जाएगा, ठीक है। जब हम लोग x को x से कंपेयर करेंगे तो b का वैल्यू क्या मिलेगा, हम लोग को b का वैल्यू 7 मिलेगा, और c का वैल्यू क्या मिलेगा बच्चे, -10 मिलेगा। समझ आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं फॉर्मूला। तो आप बोलोगे कि सिंस, ऐसे करके बोलो कि सिंस वी नो डेट, आप जानते हैं, क्या जानते हैं, आप जानते हैं ना कि x इज इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a होता है। तो मैं बोलूंगा ना कि यहाँ पर x को x बोल दिया, माइनस को माइनस बोल दिया, b का वैल्यू क्या है बच्चे, b का वैल्यू है 7, फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, b का वैल्यू क्या है बच्चे 7, तो 7 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, a का वैल्यू क्या है बच्चे, a का वैल्यू है 6,
और सी का वैल्यू क्या है बच्चे, सी का वैल्यू है -10। लगा दो यहाँ पर ब्रैकेट, क्योंकि ना दो डिफरेंट साइन क्या है साथ साथ आ गए हैं, डिवाइड बाय 2a, तो 2 को 2 बोल दिया और a को क्या बोल दूंगा, a को 6 बोल दूंगा। देखिए बच्चे यहाँ पर समझिएगा ना, यहाँ पर समझिएगा ना, क्या समझिएगा बच्चे क्या करते हैं, बच्चे केवल ना यहीं पर लगाते हैं डिवाइड का साइन, बच्चे पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक थ्रू आउट जाएगा, ठीक है ना। तो मैं बोलूँगा यहाँ पर कि यहाँ पर -7 को -7 प्लस माइनस यहाँ पर बन गया स्क्वायर रूट 7 टू दी पावर 2, 7 टू दी पावर 2 कितना होता है बच्चे, तो ये होता है 49, फिर माइनस 6 4 जा 24, 24 को जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो बच्चे कितना होगा 240, और फिर माइनस और माइनस मिलकर क्या बन जाएगा बच्चे, ये मिल जाएगा प्लस बन जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर 2 6 जा 12 होता है, तो मैं बोलूँगा यहाँ पर कि -7 को -7 प्लस माइनस को प्लस माइनस, फिर यहाँ पर 240 मल्टीप्लाई 49, तो यहाँ पर 9 को 9 हो गया, 4 और 4 8 हो गया, और यहाँ पर 2 हो गया। आपको पता होना चाहिए ना कि ये रूट 289 किसका होता है बच्चे, तो ये होता है बच्चे हमारा 17 का स्क्वायर होता है। याद तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं समझाऊंगा। यहाँ पर 12 हो गया, तो यहाँ पर हमारा x का क्या वैल्यू निकल के आ गया, अभी तक कितना निकल के आया है। फिर अभी देखिए ना, यहाँ पर x को x ही बोलूंगा, यहाँ पर x लिखते आओगे तो भी सही है, नहीं तो लास्ट लिख देना। यहाँ पर -7 को -7 प्लस माइनस को प्लस माइनस, यहाँ पर क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे तो आप जब देखोगे ना कि 289 को फैक्टराइज करेंगे ना, तो 289 ना किसी के टेबल में नहीं आता है सिवाय 17 के। 17 के टेबल में आता है ये 17 टाइम्स में, और फिर 17 के टेबल में आता है ये 1 टाइम्स में। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर कितना आ गया, ये आ गया 17 मल्टीप्लाई 17, और यहाँ पर कितना है बच्चे 12 है, तो x को x बोल दिया, -7 को -7 प्लस माइनस को प्लस माइनस। यहाँ पे देखिए बच्चे क्या है, पेयरिंग बन गया है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चे, बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर 12। तो यहाँ तक आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा फॉर्मूला मेथड। हाँ, अब देखिए अब क्या करते हैं, अब हम लोग इसके बाद क्या करते हैं, एक बार लेते हैं टेकिंग पॉजिटिव साइन, एक बार लेते हैं इधर पॉजिटिव साइन, एक बार इधर लेते हैं नेगेटिव साइन। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा ऐसे करके, मैं बोलूंगा कि ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन, और दूसरी बार मैं यहाँ पर बोलूंगा ऐसे करके कि ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन। तो मैं बोलूंगा ना कि जब पॉजिटिव साइन लूंगा ना तो x को तो x ही लिखूंगा, -7 को -7 लिखूंगा। यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव लिखना है, तो जब मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ तो यहाँ पर मैं पॉजिटिव लिखूंगा अपॉन 12, और जब यहाँ पर अब मैं नेगेटिव ले रहा हूँ तो x को x, -7 को -7, यहाँ पर नेगेटिव लिखूंगा अब -17 अपॉन 12। तो मैं बोल सकता हूँ कि -7 प्लस 17 ये कितना होता है, 10 होता है अपॉन 12। इसको सॉल्व करूंगा मैं कि 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। तो इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया बच्चे, इसको सॉल्व करने पर आ गया हमारा x इज इक्वल टू 5/6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 5/6 आ गया। अब इसको देखते हैं, -7 -17 तो 7 7 14, 4 कैरी 1 तो 22, तो माइनस में और यहाँ 12। तो मैं बोल सकता हूँ कि 12 1 जा 12 और 12 2 जा 24। तो इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया, इसको सॉल्व करने पर x का वैल्यू कितना आ गया, -2 आ गया। तो यही दोनों क्या है बच्चे, इसके रूट्स है या सॉल्यूशन है या फिर जीरोस है। तो आप यहाँ पर ऐसे करके बोलिएगा कि देयरफॉर x इज इक्वल टू 5/6 एंड x इज इक्वल टू -2 इज योर आंसर, ठीक है ना। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड। हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड के बाद हम लोग क्या करते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर बच्चे क्या करना है, हम लोग को फॉर्मूला की हेल्प से सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पर बोलते आऊँगा, अब देखिए ना, अब इसको क्या करता हूँ मैं यहाँ पर ना लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा ना कि ना एक्स स्क्वायर से कंपेयर होगा तो ए का वैल्यू क्या मिलेगा हम लोग को, ए का वैल्यू हम लोग को 2 मिलेगा। एक्स जब एक्स से कंपेयर होगा तो बी का वैल्यू क्या मिलेगा, -9 मिलेगा, और सी का वैल्यू क्या मिलेगा बच्चे हम लोग को 7 मिलेगा। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ना, जब हम लोग इतना बोल दिया तो हम बोलेंगे ऐसे करके कि सिंस वी नो डेट, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं ना कि एक्स का वैल्यू क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइड बाय 2a। तो अब बस वैल्यू पुट करना है और अपना आंसर लेकर के आना है। तो एक्स का वैल्यू क्या है, माइनस को माइनस बोल दिए, बी का वैल्यू क्या है बच्चे -9 है, तो यहाँ पर बी का वैल्यू -9, प्लस को प्लस माइनस को माइनस, फिर है बी का वैल्यू क्या है बच्चे -9 है, पावर में 2, फिर -4, ए का वैल्यू क्या है बच्चे, ए का वैल्यू है 2, और सी का वैल्यू क्या है बच्चे 7 है, और डिवाइड में 2 को 2 बोल दिए, ए का वैल्यू क्या है बच्चे 2 है। तो मैं बोलूंगा ना यहाँ पर कि माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 9 हो गया, प्लस माइनस को प्लस माइनस, यहाँ पर देखिएगा -9 टू द पावर 2 कितना होता है, 81 होता है। 4 2 जा 8 और 8 7 जा 56 होता है, माइनस ही लगेगा यहाँ पर, और यहाँ पर 2 2 जा 4 हो गया। यहाँ पर 9 को 9 प्लस माइनस को प्लस माइनस, 81 में से 56 को माइनस करूंगा ना तो 11 - 6 होता है 5, और 7 - 5 होता है 2। यहाँ पर बन गया ये स्क्वायर रूट, और यहाँ पर नीचे में क्या है बच्चे, नीचे में है हमारा 4। अब मैं बोलूँगा कि 9 को 9 प्लस माइनस को प्लस माइनस, 25 को मैं लिखूंगा 5 × 5 और नीचे में है 4। यहाँ पर 9 को 9 प्लस माइनस को प्लस माइनस,
5 और 5 का पेयरिंग बन गया है, तो यहाँ से एक 5 बाहर आ जाएगा और यहाँ पर लिख दूंगा 4। तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया, अभी तक तो इतना आया है, ठीक है ना। अब मैं बोलूँगा ना कि ऑन ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन लूंगा एक बार, और अब लूंगा ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन। तो जब मैं पॉजिटिव साइन लूंगा तो एक्स को तो एक्स लिख दूंगा, 9 को 9 और +5 यहाँ पर लिखूंगा और डिवाइड बाय 4, और यहाँ पर एक्स को एक्स, अब यहाँ पर ना 9 को तो 9 लिखूंगा, यहाँ पर अब लूंगा माइनस साइन, तो -5 डिवाइड बाई 4। यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि एक्स को एक्स, यहाँ पर 9 + 5 ये होगा 14 डिवाइड बाई 4। तो इसको जब सॉल्व करूंगा तो 2 के टेबल में 2 टाइम्स में, 2 के टेबल में 7 टाइम्स में, तो इसको सॉल्व करने पर हमारा x इज इक्वल टू 7/2 आ जाएगा। ये पहला आंसर आ गया है। और अब इसको सॉल्व करूंगा तो x को x बोल दिया, 9 में से 5 का माइनस करूंगा तो 4 आता है, और 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आएगा बच्चे, 1 आएगा। तो आप ऐसे करके भी लिख सकते हो कि देयरफॉर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर x इज इक्वल टू 7/2 एंड x इज इक्वल टू 1, और यही क्या है बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर है, ठीक है ना। आई थिंक समझ में आ रहा है। चलिए हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद ना क्वेश्चन नंबर 5 को भी पढ़ करके समझते हैं। तो देखिए बच्चे, यहाँ पर बोला जा रहा है, यहाँ पर समझिएगा, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ना कि सबसे पहले जो लाइन यहाँ पर लिखा हूँ उसको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर मैंने लिख दिया, तो मैं बोलूंगा ना कि हम लोग क्या करवा रहे हैं, ऑन कंपेयरिंग द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग क्या करवा रहे हैं, जो गिवन है ना ये, उसका हम लोग कंपेयर करवा रहे हैं इससे। तो ये बच्चे शॉर्टकट में लिखा हूँ ना, आप ऐसा भी लिख सकते हो और आप ऐसा भी लिख सकते हो। तो मैं बोलूंगा ना कि जब मैं क्या करवाऊंगा, x स्क्वायर से कंपेयर करवाऊंगा, तो a का वैल्यू क्या आएगा बच्चे, कुछ नहीं है यहाँ पर, तो 0 नहीं है, 1 है। क्या है, 1 है। जब मैं x का x से कंपेयर करवाऊंगा तो b का वैल्यू क्या है बच्चे, ये है -7, और c का वैल्यू क्या होगा बच्चे, -5। अब यहाँ पर देखिएगा, अब मैं बोलूंगा ना कि सिंस वी नो डैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं ना कि जो x का फॉर्मूला होता है ना वो क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² -4ac, और ये डिवाइड बाय 2a। अब हम लोग क्या करते हैं, 1 बाय 1 इसका वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ना, यहाँ पर साइड में लिख लो। तो मैं बोलूँगा कि x को x बोल दिया, माइनस को माइनस बोल दिया, b का वैल्यू क्या है, -7 है, तो यहाँ पर लिख दिया -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर है, तो b का वैल्यू क्या है बच्चे, -7 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर -4, ए का वैल्यू क्या है बच्चे, ए का वैल्यू है 1, और सी का वैल्यू क्या है बच्चे, -5। दे दो ब्रैकेट यहाँ पर, डिवाइड बाय 2। ए का वैल्यू क्या है बच्चे, ए का वैल्यू है हमारा 1, ठीक है ना, ओके। तो मैं बोलूँगा कि माइनस माइनस +7 हो जाएगा, ये प्लस माइनस -7 to the power 2 कितना होता है, 49 होता है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस हो गया है प्लस, और 4 5 हो गया 20, और डिवाइड बाय 2 1 जा 2। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि 7 को 7 प्लस माइनस को प्लस माइनस 49 + 20 ये होता है बच्चे 69/2। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि सर जब हम क्या करेंगे 69 का, सर जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ना, ऐसे करके देखो, जब मैं करूँगा 69 का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 3 के टेबल में 2 टाइम्स में, 3 के टेबल में आपका 3 टाइम्स में, फिर 23 के टेबल में 1 टाइम्स में आता है। तो ये क्या होगा बच्चे, ये स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि बच्चे परफेक्ट नंबर नहीं है। जब ये नहीं निकलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, अब डायरेक्ट यहीं से ले लेंगे, हम लोग ले लेंगे कि ऑन टेकिंग। देखिए अगर ये निकलता तो पहले मैं इसको पूरा निकाल लेता, तब सॉल्व करता, तब लेता ये वाला ऑन टेकिंग, लेकिन अब ये निकलेगा ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन, और ऐसे करके बोलेंगे कि ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन। जब मैं पॉजिटिव साइन लूंगा तो x का वैल्यू x, और 7 को 7 प्लस √69/2, और x को x और 7 को 7 माइनस साइन ले दे रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर होगा -√69 डिवाइड बाई 2। अब ये फर्दर सॉल्व होने वाला नहीं है, क्योंकि बच्चे याद रखिए 7 प्लस √69 कभी सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि ये रूट में है और ये रूट के बाहर है, तो ये सॉल्व होने से रहा। तो बस यही क्या है बच्चे, आपके दोनों प्यारे से आंसर है, यही निकल गया बच्चे आपका आंसर। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद ना हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ करके समझते हैं। तो यहाँ पर जब आप देखोगे समझ में आएगा ना कि सर यहाँ पर तो कुछ अलग दिया हुआ है। तो हाँ बच्चे, कुछ अलग दिया हुआ है ना, तो ये कुछ ऐसा दिया हुआ है, हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको ऐसे लिखते हैं, इक्वल, यहाँ पर है 3x², ये माइनस में इधर आएगा तो बच्चे ये हो जाएगा प्लस में 11x, ये प्लस में है, इस साइड आएगा तो बच्चे ये हो जाएगा माइनस में, प्लस में है मतलब देखिए यहाँ पर प्लस का साइन है ना ये, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 0 बच गया। देखिए बच्चे ये अब क्या है, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, तो बोलोगे नहीं सर ये तो इधर लिखा है, 0 सर इधर लिखा हुआ है। हाँ कर सकते हो आप ऐसे करके कि 0 को इधर कर लो और यहाँ पर लिख लो 3x² प्लस 11x -4, इतना हो गया। अब इसके बाद फिर से यही लाइन को मैं लिखता हूँ यहाँ पर,
तो देखिए बच्चे यहाँ पर हम लोग क्या कर लिए हैं, इसको लिख लिए हैं। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि जब हम लोग क्या करवाएंगे, एक्स स्क्वायर से कंपेयर करवाएंगे तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चे, ए का वैल्यू आ जाएगा 3। एक्स का एक्स से कंपेयर करवाएंगे तो बी का वैल्यू कितना आएगा बच्चे, 11 आएगा, और सी का वैल्यू कितना आएगा, -4 आएगा। तो फिर वैसे ही लिखते चलो। तो मैं बोलूँगा ना कि सिंस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइड बाय 2a। तो मैं बोलूँगा कि x को तो x बोल दिया, माइनस को माइनस बोल दिया, b का वैल्यू क्या है 11 है, तो लिख दो 11 प्लस माइनस b का वैल्यू क्या है बच्चे 11, पावर में 2 है तो 2, फिर -4 को 4 बोल दिया। a का वैल्यू क्या है बच्चे, a का वैल्यू है 3, और c का वैल्यू क्या है बच्चे -4। डिफरेंट डिफरेंट साइन है एक साथ, तो लगा दो ब्रैकेट, और डिवाइड बाय 2, a का वैल्यू क्या है बच्चे 3, तो इसको 3 बोल दिया। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब देखिएगा यहाँ पर समझिएगा कि मैं बोलूँगा कि -11 को -11 प्लस माइनस को प्लस माइनस 11 टू द पावर 2 होता है 121, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर 4 4 जा 16, 16 और 3 जा 48, यहाँ पर ऐसे करके 2 3 जा 6 हो गया। तो मैं बोलूँगा कि -11 को -11 प्लस माइनस को प्लस माइनस, इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो 8 वो और 1 9, 4 और 2 6, यहाँ पर ये हो गया, और यहाँ पर 6 है। आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है बच्चे, ये होता है 13 का स्क्वायर होता है ना। फिर भी अगर नहीं समझ में आया ना तो ऐसे करके क्या करो, यहाँ पर लिखो 169। ये किसके टेबल में आता है बच्चे, तो ये आता है 13, एक प्राइम नंबर है उसके टेबल में आएगा 13 टाइम्स में, फिर आता है 13 टेबल में 1 टाइम्स में। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि इसको सॉल्व करने पर, सॉरी यहाँ पर -11 प्लस माइनस यहाँ पर 13 मल्टीप्लाई 13 और डिवाइड में 6 से, शायद ये पेन अब खत्म हो रहा है। ठीक है ना, देखते हैं यहाँ पर। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पर -11 को -11 प्लस माइनस 13 का पेयरिंग बन गया है, तो यहाँ से एक बाहर आ जाएगा और यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर बोल सकता हूँ कि हाँ बस यहाँ पर इतना सॉल्व हो गया ना। तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या आ गया हमारा, आ गया -11 प्लस माइनस 13/6। तो अब मैं बोलूँगा यहाँ पर ऐसे करके बोलूँगा, समझिएगा, सॉरी हाँ ऐसे बोलिएगा कि ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन, एक बार लूँगा मैं पॉजिटिव साइन, फिर लूँगा मैं कि ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन, एक बार लूँगा पॉजिटिव साइन। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर है -11, पॉजिटिव साइन ले रहा हूँ यहाँ पर, तो +13/6। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ भी लिख देते हैं पॉजिटिव, नहीं बच्चे यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ पर है ना प्लस माइनस, यहाँ पर लिखेंगे। फिर मैं बोलूँगा कि यहाँ पर x को x बोल दिया, -11 को -11, यहाँ लूँगा नेगेटिव साइन, तो -13/6। इसको सॉल्व करूँगा ना, -11 प्लस 13 तो ये होता है 2/6। इसको सॉल्व करोगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो x का वैल्यू क्या आ गया बच्चे, ये x का वैल्यू आ गया 1/3। फिर इसको देखो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि यहाँ पर -11 -13 ये होता है -24/6। तो मैं बोल सकता हूँ कि 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। तो सॉल्व करने पर यहाँ पर हमारा x इक्वल टू कितना आ गया, -4 आ गया। और यही दोनों क्या है बच्चे, यही दोनों ये और ये आपके क्या है, प्यारे से आंसर है। ठीक है ना, तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया। वो चलिए हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ करके समझते हैं। तो यहाँ पर समझिएगा, ये देखिए, अब इसको देखेंगे तो बोलेंगे सर ये तो कुछ अलग ही लिखा हुआ है। हाँ बच्चे, अलग लिखा हुआ है, लेकिन ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर ना क्या है बच्चे, यहाँ पर ना ax² है, लेकिन bx के फॉर्म में नहीं लिखा हो, तो उसको ऐसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 9x² प्लस 0x -4 इज इक्वल टू 0। तब इसका क्या कराएंगे, कंपेयर करवाएंगे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से क्या करवाएंगे, कंपेयर करवाएंगे। ठीक है ना, तो जो यहाँ पर लिखा हुआ पहले उसको लिखता हूँ मैं। तो मैं बोलूँगा कि ऑन कंपेयरिंग द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x² प्लस 0x -4 इज इक्वल टू 0 विथ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से क्या कराएंगे, इसका कंपेयर करवाएंगे। जब कंपेयर करवाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, वी गेट a इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चे, हम लोग को मिलेगा -4। समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ x² से कंपेयर हो गया तो a का वैल्यू मिल गया 9, x से कंपेयर हो गया तो b का वैल्यू क्या मिल गया 0 और c का वैल्यू क्या है -4 है। तो मैं बोलूँगा फिर से वहीं पर कि सिंस वी नो डेट x इज इक्वल टू क्या होता है, -b प्लस माइनस b² -4ac डिवाइड बाय 2a। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि x को x बोल दिया, माइनस को माइनस, b का वैल्यू क्या है बच्चे 0, प्लस माइनस को प्लस माइनस डिवाइड बाय b² मतलब कि 0 का स्क्वायर, -4, a का वैल्यू क्या है 9 और c का वैल्यू क्या है बच्चे -4। ब्रैकेट दे दो, अलग अलग साइन है, तो यहाँ पर 2 और a का वैल्यू क्या है बच्चे 9 है। तो यहाँ पर आप समझिएगा, देखिएगा ना, आराम से समझिएगा। तो यहाँ पर मैं बोल दिया कि ये 0 है जिसका कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखो प्लस माइनस, और यहाँ पर 0 है तो कोई वैल्यू नहीं है, इसको हटा दो। फिर
मैं बोलूँगा कि 9 4 जा 36 और 36 मल्टीप्लाई 4 144 होता है। तो यहाँ पर मैं बोल दिया 144 माइनस माइनस प्लस है तो प्लस में लिख दिया हूँ इसको यहाँ पर 2 9 जा 18 हो गया। तो मैं बोलूँगा यहाँ पर x को x बोल दिया। तो यहाँ पर अब सॉल्व करो तो x को x बोल दिया प्लस माइनस इसको जब मैं सॉल्व करूँगा ना तो ये 2 अच्छा पहले सॉल्व कर लो ना आप लोग को। वैसे तो 12 का स्क्वायर है पता होना चाहिए आप लोगों को, लेकिन नहीं पता है ना। तो देखो ऐसे करके करेंगे, ऐसे करके कि 144 है तो 2 के टेबल में 2 7 जा 14 2 2 जा 4, 2 से 36 टाइम्स में, 2 से 18 टाइम्स में, 2 से 9 टाइम्स में, फिर 9 होगा 3 से 3 टाइम्स में, फिर 3 होगा 3 से 1 टाइम्स में। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इसको सॉल्व करने पर कितना गया 1 2 3 4 1 2 3 4 और 3 को 3 मल्टीप्लाई 3 और डिवाइड में क्या है 18 है। तो यहाँ पर हम बोल सकता हूँ कि ऐसे करके सॉरी अरे यार ऐसे करके कि x इज इक्वल टू कितना गया प्लस में, देखो इसका पेयरिंग बन गया तो बाहर, इसका पेयरिंग बन गया तो बाहर, इसका पेयरिंग बन गया तो बाहर अपॉन 18। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया प्लस माइनस 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 अपॉन 18 आपका इतना आके अभी आ गया है ना। तो यहाँ पर x का वैल्यू आ गया। अब हम लोग लेंगे पॉजिटिव साइन और लेंगे नेगेटिव साइन। आप यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर लो यहाँ पर भी अगर सॉल्व करने का मन हो तो 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18। तो इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया, तो सॉल्व करने पर प्लस माइनस 2/3 आ गया। तो मैं लूँगा यहाँ पर ऐसे करके बोलूँगा कि ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन और फिर यहाँ पर बोलूँगा कि ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन। एक बार लूँगा पॉजिटिव साइन तो x इज इक्वल टू पॉजिटिव लूँगा तो यहाँ पर प्लस 2/3 आएगा, और जब लूँगा मैं यहाँ पर नेगेटिव साइन तो इसका वैल्यू क्या आएगा माइनस 2/3 आएगा। अब ये सॉल्व तो होने से रहा तो इसलिए क्या होगा बच्चे, यही दोनों आपके क्या हो जाएंगे प्यारे से आंसर हो जाएंगे। चलिए हम लोग क्या करते हैं कि लास्ट क्वेश्चन जो बच गया है क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग उसको पढ़ कर क्या करते हैं समझ लेते हैं। तो देखिए बच्चे यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर समझिएगा। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि देखिए ये क्या है, ये हमारा क्वेश्चन राइट है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ से पहले ए बी और सी का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो पहले मैं लिखूँगा यहाँ पर कि ऑन कंपेयरिंग द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 with the standard form of ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जब मैं कंपेयर करवाऊंगा तो हम लोग को क्या मिलेगा, वी गेट a इज इक्वल टू हम लोग को देखिए x² से कंपेयर हो गया तो a का वैल्यू क्या मिल गया हम लोग को, a का वैल्यू मिल गया हम लोग को 2, b का वैल्यू क्या मिलेगा, तो मैं बोलूँगा कि x से कंपेयर हो गया तो b का वैल्यू कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या है 1 है, क्या है कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है। और मैं बोलूँगा कि c का वैल्यू क्या होगा बच्चे, c का वैल्यू होगा -6। तो मैं बोलूँगा यहाँ पर कि सिंस वी नो डैट, हम जानते हैं क्या जानते हैं कि x का वैल्यू क्या होता है -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2 ये होता है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि x को x बोल दिया, माइनस को माइनस बोल दिया, b का वैल्यू क्या है बच्चे 1 है तो 1 प्लस माइनस ठीक है ना, b² मतलब कि b का वैल्यू 1 है तो पावर में 2, 4 को 4, a का वैल्यू क्या है 2 और c का वैल्यू क्या है -6, डिफरेंट साइन है ब्रैकेट लगा दो, डिवाइड बाय 2, a का वैल्यू क्या है 2 है। तो मैं बोलूँगा कि -1 को -1 प्लस माइनस को प्लस माइनस, अब 1 टू द पावर 2 1 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, 6 4 जा 24 24 और 2 सॉरी 24 मल्टीप्लाई 2 48 और अपॉन में 2 2 जा 4। अब आगे मैं बोलूँगा कि -1 को -1 प्लस माइनस को प्लस माइनस 1 प्लस 48 ये होता है बच्चे 49 और ये अपॉन में 4, ये तो बच्चे 7 का होता है, इतना तो पता होना चाहिए आप लोगों को। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ डायरेक्ट लिख देता हूँ -1 प्लस माइनस इसको क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे 7 डिवाइड बाय 4। कैसे रूट 7 यहाँ पर क्या आएगा बच्चे 7 मल्टीप्लाई 7 आएगा ना, तो यहाँ से क्या होगा 1 7 बाहर निकल जाएगा। तो अब मैं बोलूँगा यहाँ पर कि x का वैल्यू इतना आ गया है। अब मैं यहाँ पर लूँगा कि ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ऐसे करके कि ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन और एक बार बोलूँगा कि ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन। जब मैं पॉजिटिव साइन लूँगा तो x को x लिखूँगा, माइनस को -1 लिखूँगा, प्लस -7 है तो यहाँ पर एक बार मैं +7 लिखूँगा अपॉन में 4, और जब मैं नेगेटिव साइन लूँगा तो x को x लिखूँगा, -1 को -1 लिखूँगा, और यहाँ पर अब मैं लूँगा -7 डिवाइड बाय 4, यहाँ पर उसको अच्छे से लिख लो, यहाँ पर ये 1 है ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि इसको सॉल्व करने पर x इज इक्वल टू -1 प्लस 7 ये होता है +6 अब डिवाइड बाई 4, यहाँ पर 2 3 जा 2 2 जा, तो x को सॉल्व करने पर तो यहाँ पर सॉल्व करने पर x इज इक्वल टू कितना आ गया 3/2, ये हमारा पहला रूट या पहला सॉल्यूशन आ गया है। यहाँ पर -1 -7 ये होता है -8 अपॉन 4, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि 4 1 जा 4 2 जा, तो इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया, तो इसको सॉल्व करने पर
हमारा -2x का वैल्यू कितना आ गया बच्चे, -2 आ गया। तो यही दोनों हमारे क्या है बच्चे, प्यारे से आंसर है। तो बच्चे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 4 का ना सेकंड पार्ट, रिमेनिंग क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी क्या होता है बच्चे, ओवर होता है। आई होप आप लोग को ये पार्ट ना समझ में आया होगा और कुछ आप लोग को आज नया सीखने को मिला होगा। आगे वीडियो में क्या होगा बच्चे, आप लोग को ना एक्सरसाइज 4 का ना मॉडिफाइड नोट प्रोवाइड होगा। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चे, यहाँ पर ये वीडियो ओवर होता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा और आप लोग को आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो यूज़फुल लगा है और कुछ नया सीखने को मिला है ना, तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसमें दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।